नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। हमने जैसे पहले पढ़ा ग्लोब के बारे में, है ना। हमने जाना कि अक्षांतर और देशांतर रेखाएं कौन सी थी। अब हम इसमें इसकी गति मतलब पृथ्वी जो होती है, हमने ये देखा था ना, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है ना। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, ये दिखा भी रखा है ना, इस तरफ एरो बन रहा है, तो यानी कि ये इस तरफ से घूमती है। अब पृथ्वी जो अपनी ही जगह पर घूम रही है, इसको तो हम घूर्णन कहते हैं। पर जब पृथ्वी, ये हमारा सूरज है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है, इसको हम कहते हैं परिक्रमण। इसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। और बाकी इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, मतलब यह एक काल्पनिक है, रियल में तो कोई रेखा है नहीं ना, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो समतल कक्ष है उसके द्वारा बनाया गया है, उसको हम कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जो जितने भी ग्रह हैं उन पर जितनी भी प्रकाश आता है वो किससे आता है? सूर्य से आता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखो, इस तरीके से हमारी पृथ्वी है। यदि इधर सूर्य है तो इधर तो सूर्य की रोशनी आ रही है ना, इस हिस्से पे, परंतु इधर तो अंधेरा रहेगा, ये तो डार्क हो जाएगा, है ना। और यदि सूरज इस तरफ है तो इस तरफ रोशनी रहेगी पृथ्वी की, और इस तरफ क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। देखो 3.2 ये है। तो अब इधर सूरज है हमारा, तो इधर रोशनी है। अब वैसे तो हमारे ध्रुव इधर है, परंतु हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है ना, तो इसलिए जो अब सूरज की किरणें पड़ती हैं और जो आधा वृत्त सूरज की रोशनी में है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अंधेरे में, यानी इधर रात है। तो जो ये वाली लाइन इसको डिवाइड कर रही है, ये हमारी हो जाएगी प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी जो अपने अक्ष पर ये घूमती है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक है ना। तो ये वही चीज बता रही कि जो पृथ्वी पूरी घूम रही है, ये 24 घंटे में घूम जाती है अपने अक्ष पर। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है, मतलब एक दिन की गति है। और जो पूरे सूरज की परिक्रमा करती है तो वो होती है 365 दिन में। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? देखो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही ऋतु परिवर्तन भी होते हैं, दिन रात भी होते हैं, है ना। ये सब चीजें सिर्फ उसके घूर्णन के कारण है। अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं, एक ही स्थिर रहेगी, देखो सबसे आप इमेजिन करो, ये हमारी सूरज है। अब पृथ्वी घूमेगी नहीं तो यही वाली डायरेक्शन ऐसे 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 करके जब यहाँ घूम के आएगी, तब इस वाले हिस्से पे जो अंधेरा है वो यहाँ पर आके इसमें रोशनी होएगी। फिर जब ये यहाँ आएगी पृथ्वी तो इस वाले हिस्से पे रोशनी होएगी, यहाँ आएगी तो इस वाले हिस्से पे रोशनी होएगी। यानी कितने कितने टाइम तक तो अंधेरा ही रहेगा कई जगह पर, और कई जगह पर उजाला रहेगा। परंतु जब पृथ्वी
अपनी जगह पर अब ये सूरज है हमारा, है ना, ये सन है। अब पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूम रही है, तो ये वाला हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा घूम के थोड़ा सा इधर आ जाएगा, है ना, फिर ये वाला हिस्सा घूम के इधर, तो हर जगह पे दिन रात थोड़ा रहता है और सूरज से गर्मी कम ज़्यादा का भी इसमें फ़र्क पड़ता है। इससे ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। 1/4 यानी 6, 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, है ना। एक दिन का चौथा हिस्सा, अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करें तो 4 6 24 यानी 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे का एक पूरे साल का समय होता है, परंतु हम क्या करते हैं, वो 6 घंटे जोड़ते नहीं है, 365 दिन ही रखते हैं। जब हमारा लीप ईयर आता है, लीप ईयर किसे कहते हैं, जिसमें कि हमारा जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का हो जाता है। कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का, वो लीप ईयर होता है। उसमें हमारे जो साल के दिन होते हैं वो 366 हो जाते हैं, और बाकी टाइम पे जब जो 28 दिन का होता है उसमें हमारे 365 दिन होते हैं पूरे साल में। 4 साल को मिला के वो पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। इस हिसाब से वो 366 यानी एक दिन की उसमें हम बढ़ोतरी कर देते हैं। ये देखो दिख रहा है ना किस तरीके से, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको ध्यान से देखो। देखो ये सूरज है, अब ये पृथ्वी इस तरीके से है। अब 23 सितंबर को ये यहाँ पर है, 22 दिसंबर को ये यहाँ पे है, 21 मार्च को यहाँ पे है और 21 जून को यहाँ पे है। ठीक है, तो अब पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। इससे हमारे ऋतु परिवर्तन भी हो रहे हैं। देखो इधर ग्रीष्म ऋतु आ गई है, इधर वसंत ऋतु आ गई है, इधर भी ग्रीष्म ऋतु आ गई है और इधर वसंत ऋतु आ गई है। ठीक है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जो पथ दिखाया हुआ है ये हमारा दीर्घ वृत्ताकार है, मतलब ऐसे बिल्कुल गोल तो नहीं है ना, इस तरीके से दीर्घ में बना हुआ है ये, तो इसे हम दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। अब झुकाव तो है ही उसका। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब देखो चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। देखो अब जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही है वहाँ पर पूरा दिन रहता है उत्तरी ध्रुव में, और गर्मी का मौसम भी रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। अब पूछ ले कि उत्तरी ध्रुव में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, तो 21 जून को। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयानांत कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है। उत्तर अयानांत में क्या होता है या 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून में आप बता सकते हो कि दिन लंबा और रात छोटी होती है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें
सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। अब देखो, अब जो स्थिति उत्तरी गोलार्ध में थी वो स्थिति अब कहाँ पर आ गई है? दक्षिणी गोलार्ध में। अगर दक्षिणी गोलार्ध में सूरज है तो उत्तरी गोलार्ध में तो इसके विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर अगर दिन लंबा है तो वहाँ पर दिन छोटा हो जाएगा। यहाँ पे रात छोटी है तो वहाँ पर रात लंबी हो जाएगी। मतलब जो भी होगा वो इसके अपोजिट हो जाएगा। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। जब सूरज उत्तरी उसमें पड़ रहा है तो वो उत्तर अयनांत है, और जब सूरज की किरणें हमारे इसमें मकर में पड़ रही है तो वह दक्षिण में पड़ रही है, यानी वह दक्षिण अयनांत है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ठीक है, जैसे हमारे यहाँ तो जो क्रिसमस होता है वो दिसंबर में आता है, तो दिसंबर में जो सूरज जो होता है वो किधर होता है? उत्तरी उसमें आ जाता है, वो सॉरी दक्षिणी इसमें आ जाता है। देखो, ये पृथ्वी है, ये बीच वाली रेखा है हमारी विषुवत रेखा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो नीचे है, ये हमारा दक्षिणी भाग है, ये हमारा उत्तरी भाग है, और हमारा भारत कहाँ है? इधर। अब जब सूरज की किरणें इस तरफ पड़ रही हैं तो यहाँ तो ठंड होएगी, तो इसलिए दिसंबर में उत्तरी उसमें तो ठंड है पर दक्षिणी उसमें गर्मी है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस जो बनता है ऑस्ट्रेलिया में वो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों में बनता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। देखो, ये है ना, इधर 21 मार्च सॉरी विषुवत वृत्त ना, ये 21 मार्च हो गई और ये 23 सितंबर। इधर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, देखा हमने चित्र में। अब इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है विषुव। क्या कहलाता है? विषुव। और यह कौन सा दिन होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात दोनों बराबर होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आगे हम मिलेंगे इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।